अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मिट्टी से पैदा फरमाया, मिट्टी से बनाया। लेकिन जब हज़रत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा करना हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पसली से पैदा फरमाया। सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को मिट्टी से क्यों पैदा नहीं किया है, पसली से ही क्यों पैदा किया, फिर बाएं पसली से ही अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। इन सब हिकमतों को आज आपके सामने हम क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को मिट्टी से, यानी जैसे हज़रत आदम को मिट्टी से तैयार किया, इस तरह अल्लाह ने औरत को मिट्टी से नहीं बल्कि हज़रत आदम की बाईं पसली से तैयार फरमाया। दरअसल मर्द की पसली से औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाकर मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों के लाई हुई मिट्टी से नहीं की है, बल्कि मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से निकाला है कि औरत का तक़द्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी मालूम ना हो कि वो मिट्टी कहाँ से लाई गई है। अब यहाँ से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि औरत के पर्दे का कितना एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसली से पैदा फरमाया, मिट्टी से नहीं। हिकमत ये बयान की गई ताकि फरिश्तों को भी मालूम ना पड़े कि वो मिट्टी कहाँ से लाई गई है, यानी उनका तक़द्दुस, उनकी अज़मत, उनकी इज़्ज़त, उनका पर्दा बरकरार रहे। अब बात ये आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसली से ही क्यों पैदा किया, जिस्म के किसी हिस्से से भी पैदा कर देता, लेकिन पसली से ही क्यों पैदा किया। तो इसकी हिकमत बयान ये की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हव्वा को पसली से पैदा किया। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से ऐसे होते हैं जो पसली के पीछे होते हैं, ठीक है, पसली के पीछे हुआ करते हैं। यानी पसली जो है उन नाजुक पार्ट्स के लिए एक किस्म का ढाल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पसली से पैदा फरमाकर ये इशारा दे दिया कि औरत नाजुक तो ज़रूर है, लेकिन अल्लाह ने औरत को वो जज्बा अता किया है कि अगर वक्त पड़ जाए तो औरत ढाल बन सकती है। अब सवाल ये है कि बाईं पसली से ही क्यों पैदा किया। तो आप इस चीज़ को भी जानते हैं कि औरत के लिए उसके शौहर की मोहब्बत दुनिया की सबसे अजीम दौलत हुआ करती है, उसके शौहर का प्यार और उसके शौहर की ज़िंदगी। मोहब्बत जो होती है ये दिल से होती है। इंसान का दिल बाईं तरफ होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी हिस्से की पसली से औरत को पैदा फरमाकर इशारा दिया कि ये औरत जो है ये तुम्हारी बीवी जब हो तो ये तुम्हारे दिल से बिल्कुल करीब होती है और ये उस हिस्से को पसंद करती है, और यही वजह है कि उसके दिल में शौहर का प्यार ज़्यादा होता है। प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जो बुखारी शरीफ की हदीस है 4890, मुस्लिम शरीफ की हदीस है 1468। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अज़ियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करे। उन्हें पसली से पैदा किया गया है और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत को कबूल करो। इस हदीस मुबारका में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उसे पसली से
پیدا کیا گیا اور پسلی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، تو عورت کو وہاں سے پیدا کیا گیا۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت کے اندر کوئی ٹیڑھا پن ہوتا ہے، یعنی عورت ٹیڑھی ہوتی ہے۔ عورت کے اندر جو ایک قسم کا نازک ہوتا ہے اور ان کے اندر جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس چیز کو خوبصورتی بنایا ہے۔ یہ مرد میں اچھا نہیں لگتا ہے، یہ عورتوں کے اندر ہی اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے نا، تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں کیا یار عورتوں کی طرح آپ جو ہے ضد کر رہے ہو، عورتوں کی طرح ضد کر رہے ہو، عورتوں کی طرح تم ناٹک کر رہے ہو۔ یعنی یہ جو ضد ایک قسم کی ہوتی ہے، عورتوں کے اندر یہ جو ایک شوخی ہوتی ہے، یہ انداز ہوتا ہے، یہ صرف عورتوں پر ہی اچھا لگتا ہے۔ مرد اسے اپنانے کی کوشش کرے تو ہرگز اچھا نہیں لگے گا۔ عورت یہ ہمارے معاشرے کا ایک عظیم حصہ ہے۔ بیٹی، عورت، جیسے کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بہن ہوتی ہے نا بھئی، عورت اپنے اپنے دور میں نہ معلوم کیا کیا انہیں بننا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عورت بھی ہمارے حصے کا، ہمارے جو ہے معاشرے کا ایک پارٹ ہے، ایک عظیم حصہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، اور عورتوں کو کہا گیا کہ مرد تمہارے لیے لباس ہیں۔ اب عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لباس کو کس انداز میں رکھنا چاہتی ہیں، کتنا صاف ستھرا پاکیزہ رکھنا چاہتی ہیں، اس کا عمل انہیں کرنا ہے۔ مردوں کو یہ چاہیے کہ اپنی عورت کو جو ہے لباس بنایا گیا ہے، تو عورت کو جو لباس ہے تمہاری، آپ اسے کس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، کتنا حسین، کتنا خوبصورت، یہ دونوں کے زندگی پر منحصر ہے کہ اس زندگی کو کتنا حسین بنائیں۔ بس یاد رکھیں کہ کسی کی بھی بہن ہو، کسی کی بیٹی ہو، کسی کی ماں ہو، کسی کی کچھ بھی ہو، ہر ایک عورت کی عزت لازم ہے۔ اسی طرح عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر ایک مرد کی عزت لازم ہے۔ نہ مردوں پر کیچڑ اچھالیں اور نہ مرد عورتوں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔